पुत्र, अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए मंदिर बनाता है लेकिन उसी मंदिर के लिए पेड़ काट देता है, तो क्या तुमने कभी सोचा है कि भगवान उसके मंदिर को देखकर प्रसन्न होंगे या उस कटे हुए पेड़ को देखकर दुखी? आज मैं तुम्हें भक्ति का एक ऐसा अर्थ बताऊंगा जिसे सुनकर शायद तुम अपने आसपास की प्रकृति को पहले से अलग नजर से देखोगे। पुत्र, कल्पना करो, एक व्यक्ति मेरे लिए एक विशाल मंदिर बनाना चाहता था। उसने जमीन चुनी, पत्थर मंगवाए, कारीगर बुलाए, लेकिन मंदिर के रास्ते में एक बहुत पुराना पेड़ था। उसने कहा, इसे काट दो, मंदिर का रास्ता साफ होना चाहिए। लोग कुल्हाड़ियां लेकर उस पेड़ के पास पहुंचे। तभी मैंने उससे कहा, पुत्र, तुम यह मंदिर किसके लिए बना रहे हो? उसने कहा, प्रभु, आपके लिए। मैंने पूछा, और यह पेड़ किसने बनाया? वह चुप हो गया। मैंने कहा, जिसने तुम्हें मंदिर बनाने की बुद्धि दी, उसी ने इस पेड़ को जीवन दिया। पुत्र, तुमने कभी सोचा है, यह पेड़ तुम्हारे जन्म से पहले भी यहां था। इसने किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन वर्षों तक हवा दी, छाया दी, पक्षियों को घर दिया, धरती को थामा, और बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगा। फिर तुमने भगवान के नाम पर उसे काटने का फैसला क्यों किया? पुत्र, मैं ये नहीं कहता कि मंदिर मत बनाओ, मंदिर बनाओ, पूजा करो, भक्ति करो, लेकिन मेरी भक्ति के नाम पर मेरी बनाई हुई प्रकृति को नष्ट मत करो। क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ में फूल चढ़ाने के लिए उठे हैं, तो वही हाथ किसी पेड़ को बचाने के लिए भी उठने चाहिए। याद रखना, भगवान केवल पत्थर की मूर्ति में नहीं है। जिस हवा में तुम सांस लेते हो, जिस पानी से तुम्हारी प्यास बुझती है, जिस पेड़ की छाया में तुम बैठते हो, उसमें भी मेरी रचना है। और पुत्र, अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर 100 दीपक जलाए लेकिन बाहर निकलकर एक पेड़ को बिना जरूरत काट दे, तो उसे एक पल रुककर अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मेरी भक्ति केवल मंदिर के अंदर है? सच्ची भक्ति वो है जो मंदिर से बाहर निकलकर भी दिखाई दे। किसी पेड़ को बचाना, किसी जीव को पानी देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी कमजोर को सहारा देना, ये सब भी पूजा के ही रूप हैं। इसलिए पुत्र, अगली बार जब तुम किसी पेड़ को काटने से पहले कुल्हाड़ी उठाओ, तो एक क्षण रुककर सोचना, जिस भगवान की मूर्ति के सामने तुम सिर झुकाते हो, क्या उसी भगवान की बनाई हुई जिंदगी को बचाने के लिए तुम अपना हाथ रोक सकते हो? क्योंकि मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम्हें हमेशा नया मंदिर बनाने की जरूरत नहीं। कभी कभी मेरी बनाई हुई एक छोटी सी दुनिया को बचा लेना ही सबसे सुंदर पूजा होती है।